नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे आपका चैनल मोनेटाइज हुआ हो या फिर ना मोनेटाइज हुआ हो, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्विफ्ट कोड क्या होता है और स्विफ्ट कोड को कैसे प्राप्त करते हैं अपने मोबाइल से। बिल्कुल इजी तरीके से इस वीडियो में बताऊंगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं कि आप अपना स्विफ्ट कोड कैसे बिना बैंक अकाउंट जाए अपने मोबाइल से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ क्रिएटर डिमांड में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि स्विफ्ट कोड कैसे अपने मोबाइल से आप पता कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। तो देखिए, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और जब आपके एडसेंस में $100 कंप्लीट हो जाता है तो आपको बैंक ऐड करने का ऑप्शन दिया जाता है, यानी आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। वहाँ पर ही आपको स्विफ्ट कोड भी ऐड करना होता है। अब स्विफ्ट कोड क्यों ऐड करना होता है इसके बारे में समझते हैं। तो स्विफ्ट कोड इसलिए ऐड करना होता है कि जो पैसा आता है यूट्यूब की तरफ से वह डॉलर में आता है। तो आपको स्विफ्ट कोड इसलिए डालना होता है ताकि आपका जो पैसा हो वो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाए। अगर आप स्विफ्ट कोड नहीं डालेंगे तो आपका वह पैसा जो डॉलर में आता है वह इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप अपने एडसेंस में बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे तो वहाँ पर ही आपको स्विफ्ट कोड डालना होगा। और स्विफ्ट कोड कैसे प्राप्त करते हैं, तो यह आपको बैंक अकाउंट से भी मिल जाएगा और अपने मोबाइल से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्विफ्ट कोड उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि स्विफ्ट कोड जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और $100 कंप्लीट होता है, तो जब आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं वहीं पर ही आपको स्विफ्ट कोड भी ऐड करना होता है, जिससे आपका जो डॉलर वाला पैसा है वह इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके इंडियन बैंक जो होता है आपको दे देता है अपने रुपये में। नहीं तो आपका जो है पैसा डॉलर में ही रहेगा तो आपको वह पैसा मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको स्विफ्ट कोड डालना होता है। जब आप अपने बैंक अकाउंट के साथ स्विफ्ट कोड की भी ऐड कर देते हैं तो आपका जो डॉलर वाला पैसा होता है वह इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होकर आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है इजी तरीके से। तो आप बात करते हैं कि स्विफ्ट कोड कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आप अपने बैंक अकाउंट से भी जाकर स्विफ्ट कोड को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप बैंक अकाउंट से स्विफ्ट कोड प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वह स्विफ्ट कोड नहीं देते हैं। मतलब वह पूछते हैं कि आपको स्विफ्ट कोड क्यों चाहिए, वह बार बहुत सारा क्वेश्चन करने लगते हैं और आपको स्विफ्ट कोड नहीं देते हैं। तो आज मैं मोबाइल से बताऊंगा कि आप अपना स्विफ्ट कोड कैसे प्राप्त करेंगे। और कई बार क्या होता है कि उन्हें जो एम्प्लॉय वहाँ पर बैठे होते हैं बैंक अकाउंट में, उन्हें पता ही नहीं होता है कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। तो इससे आपके चैनल में प्रॉब्लम आएगी। जब आपका स्विफ्ट कोड आप वहाँ पर नहीं डालेंगे तो आपका पैसा रुक जाएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि मोबाइल से आप अपने स्विफ्ट कोड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि स्विफ्ट कोड आप अपने मोबाइल से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी बैंक का हो, आप अपने मोबाइल से ईजी तरीके से अपने बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों, स्विफ्ट कोड प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना होगा। उसके बाद यहाँ सर्च बार में आपको टाइप कर लेना होगा स्विफ्ट कोड फाइंडर। स्विफ्ट कोड फाइंडर यहाँ पर आपको सर्च कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं स्विफ्ट कोड फाइंडर। इस तरीके से सर्च कर लेना है स्विफ्ट कोड फाइंडर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पहली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट आपको दिखाई देंगी, इस पर पहली वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, स्विफ्ट कोड प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है स्विफ्ट कोड फाइंड ए स्विफ्ट कोड। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, स्विफ्ट कोड फाइंड, यानी फाइंड ए स्विफ्ट कोड।
यानी आप यहाँ से अपना स्विफ्ट कोड प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको कंट्री सिलेक्ट करना होगा। यहाँ आपको कंट्री सिलेक्ट करना होगा कि आप किस कंट्री से हैं। तो कंट्री यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमारा कंट्री है इंडिया, तो हम यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंडिया हमने सिलेक्ट कर दिया, तो इंडिया यहाँ पर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट ए बैंक। यहाँ पर आपको बैंक को सिलेक्ट करना होगा, यानी आपका कौन सा बैंक है उस बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, मेरा बैंक है यूनियन बैंक, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर बैंक का नाम मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट ए सिटी, यानी एक सिटी का नाम आपको ऐड करना है, यानी जो बड़ी सिटी होती है वहाँ से ही आपको स्विफ्ट कोड मिलेगा। तो एक सिटी का नाम, अपने आसपास के जो बड़ा सिटी होगा उसका नाम आपको ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ गोरखपुर। यहाँ पर मैं आसपास के अपने जो बड़ा शहर है उसको आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं गोरखपुर ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करने के बाद, बैंक का नाम ऐड करने के बाद, उसके बाद यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा एक फाइंड स्विफ्ट कोड का एक बटन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। फाइंड स्विफ्ट कोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्विफ्ट कोड, यह देख सकते हैं ये स्विफ्ट कोड है, यह स्विफ्ट कोड है इंडियन यानी यूनियन बैंक का यह स्विफ्ट कोड है। यानी अपने बैंक के हिसाब से, यानी अपना बैंक का नाम डालेंगे और सिटी डालेंगे, कंट्री डालेंगे, तो आपके बैंक का स्विफ्ट कोड वहां पर दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं यह मेरे बैंक यानी यूनियन बैंक का यह स्विफ्ट कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप अपना स्विफ्ट कोड प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप अपने स्विफ्ट कोड को कॉपी भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर क्लिक करेंगे तो आप अपने स्विफ्ट कोड को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, यानी जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो यह है स्विफ्ट कोड। तो इस तरीके से आप इजीली तरीके से आप अपने मोबाइल से बिना बैंक जाए हुए स्विफ्ट कोड को प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने अकाउंट में ऐड करके आप अपना पैसा इजीली तरीके से ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आप स्विफ्ट कोड प्राप्त करेंगे तो आपको बैंक जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप अपने बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि स्विफ्ट कोड क्या होता है और स्विफ्ट कोड को कैसे आप अपने मोबाइल से बिल्कुल इजी तरीके से बिना बैंक जाए हुए आप अपने मोबाइल से ही स्विफ्ट कोड को प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने एडसेंस में ऐड करके आप इजीली से आप अपना जो रेवेन्यू आपका जनरेट हुआ है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से बिना बैंक अकाउंट जाए हुए। जब आप बैंक अकाउंट जाते हैं तो वहाँ पर आपको स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है, तो आप अपने मोबाइल से ही स्विफ्ट कोड प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके का अगर यूज़ करते हैं तो आप इजीली तरीके से किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।